राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ मोदक। तो मोदक बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए चाहिए होता है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसके लिए चाहिए होता है खोया। तो खोया मैंने मार्केट से नहीं लिया और मैंने घर पे ही दूध जला दिया। ये लगभग 2 किलो के आसपास का दूध है। तो इसको मैंने बहुत देर से रख दिया था जलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। तो मैंने इसी पतीले में ही इसे अच्छी तरह से जला दिया है, ताकि कढ़ाई में टाइम थोड़ा कम लगे और इसमें जल्दी हो जाता है। तो अब मैं इसे खोया बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी तो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन ऐसा है हमें मोदक बनाना है तो घर पर बनाए हुए चीज़ों का तो ना पता लगता है कि भाई हम कैसे बना रहे हैं। मार्केट की चीज़ों का की कोई गारंटी नहीं है ना कि हमें कैसा मिलेगा। तो प्रसाद के लिए बनाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर पर ही बना लेते हैं। और आप लोग चाहें ना तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। बाकी घर पर सबसे बेस्ट होता है कि हमें पता होता हमें दूध का ही बनाना है। तो इसके लिए ना आप चाहें तो मार्केट से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो घर पे बनाएंगे तो और बेस्ट। घर पे बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अब हमारा दूध कम से कम 2 किलो के आसपास था, तो इस तरह से हो गया है। अब हमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी से खोया हमारा तैयार हो जाएगा। अब मैंने 4 से 5 हरी इलायची ली है, इसे कूट लिया है। तो इसके जो दाने हैं ना पाउडर, ये हमें इसमें डाल देना है। आप चाहें तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में कूट के डालेंगे ना तो इसकी खुशबू और अच्छी आती है। और छोटी इलायची ही डालें, बड़े का स्वाद ना अलग होता है। और इसको कंटिन्यू, मैंने वैसे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो कि कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। अब इससे क्या होता है ना, कंटिन्यू हमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे मावा चिपकने का डर रहेगा। तो हमें कंटिन्यू चलाना है इस तरह से। और मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट लगेगा थोड़ा टाइम। हमें इस तरह से आराम आराम से चलाते रहना है ताकि ये नीचे पकड़े ना। अब मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। चावल को धुल के मैंने घर पे ही मिक्सी में पीस लिया था, तो मैं इसी में छोटा कप चावल का आटा ऐड करूंगी। इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ में ही भुन जाएगा। आप अगर अलग से चाहें तो भून सकते हैं, लेकिन अगर इसमें चलाते रहेंगे ना तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये भून जाएगा इसी में। इस तरह से हमें चलाते रहना है। और इसके बाद इसी कप से 1 कप चीनी, हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, तो इसलिए मैंने जितना चावल का आटा लिया है उतना ही चीनी लूँगी। हमें इसे धीरे धीरे, मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि अगर तेज़ रहेगा ना तो ये चीज़ें अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगी। और बाद में आप जो देख रहे हैं लम्प पड़े हैं ना, इसको हम अच्छी तरह से मसल देंगे। ठंडा होने के बाद तो हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बस हमें कंटिन्यू ना चलाते रहना है इस तरह से। ये बहुत ही यूनिक तरीका है। आप लोग एक बार भी बनाएंगे, पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। बाकी तो बिल्कुल चावल के आटे का ही बनाया जाता है, लेकिन अब तो बहुत तरीके के मोल्ड आ गए हैं। आप उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी बनाते थे, और अभी भी चाहें तो आप हाथ से भी बहुत यूनिक तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ। चलाने से क्या होगा ना, कढ़ाई में पकड़ेगा नहीं। वैसे भी नॉनस्टिक है तो इसमें पकड़ने का चांस कम ही होता है, बट अपनी तरह से सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से हमें चलाते रहना है। देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है। चावल का आटा क्या होता है ना, वो वैसे भी पकता जल्दी है। तो आप चाहें तो अलग से भी चावल के आटे का ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मिक्स करके ही ज़्यादातर जब भी बनाती हूँ ना तो इस तरह से बनाती हूँ, और बहुत परफेक्ट बनता है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कितना अच्छा बनता है।
हमें छोटे कप से काजू और बादाम लूँगी। हमें एक बराबर सारी चीज़ें लेनी है। जैसे मैंने 2 किलो दूध लिया, मावा ज़्यादा हो जाएगा। 1 छोटा कप चावल का आटा और छोटा कप चीनी लिया। अब मैं इसी से काजू और बादाम लूँगी। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी को लूँगी और इसे मैं एक छोटे जार में पीस लूँगी। साथ में ये पकता भी रहेगा और मैं इसे पीस भी लूँगी। देखिए इस तरह से है। हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही होना चाहिए। तो इसके साथ मैं इसे भी मिक्स कर देती हूँ। सारी चीज़ें साथ में मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा दरदरा रहेगा ना, तो वैसे तो भगवान के भोग के लिए होता है, लेकिन सब लोग यही सोचते हैं ना कि खाने में अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा दरदरा ही होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। बस हमें 10 मिनट और इसको चलाते रहना है कंटिन्यू। अभी ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें जितनी भी गांठें थी सब खत्म हो गई हैं और बाकी जो बचेगा ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मसल देंगे, निकल जाएगा ये। अब हमें इतना ही, आधे कप जितना ही नारियल का बुरादा लेना है। इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट का लिया हुआ है। देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, कितना परफेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि घी सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट हैं कि घी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्योंकि मावा भी घर का बनाया हुआ है तो वो ऐसे ही उसमें घी होता है। अभी ठंडा हो गया है, तो अब हमें किसी बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए मैंने एक परात लिया है और इस परात में ही इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद, और इसे हाथ से कभी मत करिए, क्योंकि जब तक पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक हाथों में चिपकने का डर रहता है। और इसे बिल्कुल बर्तन में भी घी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं भी चिपकेगा नहीं। इस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए रखना है ठंडा होने के लिए। इस तरह से अभी लगभग ठंडा हो चुका है, तो हमें यहाँ से इस तरह से रगड़ना है, ताकि जो कोई गांठें हो ना सब निकल जाए। वैसे रही है नहीं है, सारी ख़त्म हो गई हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, क्योंकि इसमें घी है ना, तो ये सारा घी छोड़ने लगेगा। और इस तरह से हमें कर देना है। अब हमें बनाना है इसे। अब हमें क्या करना है, ये मोल्ड है, तो आप इस मोल्ड में हमें इसे चम्मच या हाथ के थ्रू बढ़िया सा हो जाएगा, क्योंकि अंदर खाली नहीं होना चाहिए। खाली रहेगा ना तो ये फिर बढ़िया से बनेगा नहीं। तो इस तरह से हमें बराबर कर देना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट बना हमारा मोदक। इस तरह से देखिए, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना, तो हाथ से भी बहुत परफेक्ट बनेगा। और कैसे बनेगा वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मोल्ड का लगभग मुझे लगता है ना कि एक ही साइज आता है, इससे छोटा या बड़ा नहीं आता है। मैंने जहाँ तक ट्राई किया है तो मुझे एक ही साइज मिला है। अगर आप लोगों को छोटा मिल जाए तो अच्छा है, बाकी ज़रूरत कुछ नहीं है।
देखिए इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, क्योंकि चम्मच के थ्रू ना इतना अच्छा होगा नहीं। इस तरह से देखिए कितना फटाफट बनके तैयार हो गया है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोगों के पास मोल्ड ना हो कभी, तो कैसे बनाते हैं घर में, इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट बना है। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दिया करिए, हमें अच्छा लगेगा। ये कितना आसान तरीका है, फटाफट तैयार हो जाता है। लगभग हमारे सारे मोदक तैयार हो गए हैं इस तरह से। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मोल्ड नहीं है तो कैसे बनाएंगे। हमें इस तरह से लेना है लोई, और इसको इधर से लंबा लंबा इस तरह से कर देना है, और इसे थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड कर देना। अब हमें क्या करना है, या तो टूथपिक को, या तो हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक स्टिक पड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से देखिए ये हाथ का बनाया हुआ तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए हमारा मोदक बिल्कुल कंप्लीट है। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बना है। सो गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप लोगों के घर में रिद्धि सिद्धि लेके आए। राधे राधे।